मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम खरूज उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को देखेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है मैं खुदा को नहीं जानता। ये अल्फाज किसी और के नहीं है, ये अल्फाज फ़िरौन के हैं जो खुदा को जानना नहीं चाहता। इसने सिर्फ अपने आप को जाना लेकिन अपनी ज़िंदगी में खुदा को ना जाना। इसे घुमंड था अपने रथों पर, इसे घुमंड था अपनी ताकत पर। और जो घुमंड करते हैं अपने आप पर, अपने रुपए पैसे, अपनी ताकत पर, वो लोग कभी खुदा को नहीं जान पाएंगे। और इस शख्स ने भी खुदा को ना जाना। इसने अपना दिल सख्त कर रखा था। इसने देखा मूसा के वसीला से खुदा ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन उसके बावजूद इसने खुदा को ना जाना। इसने अपने ही ऊपर घमंड किया और अपनी ताकत पर, अपने ज़ोर पर ये फ़ख्र करता रहा। इस बात को याद रखिए, जो लोग अपने आप पर घमंड और फ़ख्र करते हैं वो ज़िंदगी में कभी खुदा के करीब नहीं जा सकते और ना वो खुदा को जान सकते हैं। बहुत से लोग ये चाहते हैं वो जाने जाएं लेकिन खुदा ना जाना जाए। आज हम अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, अपना आप दिखाना चाहते हैं, लेकिन खुदा को दिखाना नहीं चाहते। फ़िरौन ये चाहता था कि लोग सिर्फ मुझे जाने, ना कि खुदा को जाने, और वो खुद भी खुदा को जानना नहीं चाहता था। इसलिए उसने कहा खुदा कौन है, मैं उसे नहीं जानता और मैं उसकी किसी बात को नहीं मानूंगा, इस्राएल को जाने नहीं दूंगा। उसने इस्राएल को गुलाम बना रखा था। और जो लोग खुदा को नहीं जानते वो बड़ा नुकसान उठाते हैं। इस शख्स ने भी बड़ा नुकसान उठाया। और क्या वो नुकसान था कि ये अपने पहलौठे को खो बैठा। जब हम खुदा को नहीं जानते तो फिर हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। माली तौर पर, ख़ानदानी तौर पर हमारा नुकसान होता है। इसका नुकसान हुआ, इसने दुख उठाया। और क्यों इसने दुख उठाया? इसने हमेशा अपने आप पर फ़ख्र किया। हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा को जानना है, हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा को पहचानना है। यिर्मयाह नबी के सहीफ़े के अंदर लिखा है, ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, और ना कवि अपनी कुव्वत पर, और ना मालदार अपने माल पर फ़ख्र करे। अगर कोई फ़ख्र करता है तो इस बात पर फ़ख्र करे कि वो मुझे जानता है और मुझे समझता है। फ़िरौन ने ना खुदा को जाना और ना इसने खुदा को समझा। इसे फ़ख्र था अपने रथों पर, इसे फ़ख्र था अपनी ताकत पर, अपने माल पर, लेकिन इसने खुदा को जानना ना चाहा। आज बहुत से लोग इसी बात में खुश हैं, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छा बिजनेस है, लेकिन क्या तेरे पास खुदा है? क्या तूने खुदा को जाना है? अगर तूने अपनी ज़िंदगी में खुदा ही को नहीं जाना तो तेरा बिजनेस, तेरी दौलत, तेरी ताकत, तेरे लिंक 4 रोज़ा हैं, ये ख़त्म होने को हैं। लेकिन वो लोग जो खुदा को जानते और खुदा को समझते हैं वो हमेशा कायम रहेंगे। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, हमें खुदा को जानना है। क्या हम खुदा को जानते हैं? क्या हम खुदा की बात को मानते हैं? अगर हम खुदा की बात को नहीं मानते, अगर हम खुदा को नहीं जानते तो फिर हम नुकसान उठाएंगे। आज हमारे घरों में इसलिए नुकसान है, आज हमारे बिजनेस के अंदर इसलिए नुकसान है क्योंकि हम बिजनेस को तो जानते हैं लेकिन खुदा को नहीं। आपका बिजनेस, आपका घर खूबसूरत उस वक्त होगा जब आप खुदा को जानेंगे और खुदा को समझेंगे। फ़िरौन ने ना जाना और इसी सबब से उसका घर, उसकी फ़ौज, उसका सब कुछ बिखर गया। लेकिन सारी चीज़ें कायम कब रहेंगी? जब हम खुदा को जानेंगे। और कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, खुदा को जानने वाले, खुदा को पहचानने वाले तक़वियत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। लेकिन जो खुदा को नहीं जानते वो बड़ा नुकसान उठाएंगे। फ़िरौन के ये लफ्ज़ थे, मैं खुदा को नहीं जानता। इसलिए खुदा को जानना अपनी लाइफ के अंदर ज़रूरी है। सो आइए आज सुबह अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए कि आप खुदा को जानते हैं। खुदा को जानना क्या है? खुदा को जानने का मतलब है खुदा के कलाम की हर एक बात पर अमल करना। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, उसके कवानीन को मानेंगे, इसका मतलब आप खुदा को जानते हैं। और जब आप अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे, आप खुदा को गहरे तौर पर जानते चले जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप,
आज सुबह तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ ताकि ये तुझे जाने और समझे और बरकत पाए, यीशु के नाम में आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।